समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता बनारस वाले मिश्रा जी ने आज लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में इंडिया 24x7 लाइव टीवी से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान मिश्रा जी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला, खास तौर से शिक्षा व्यवस्था और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले को लेकर। मिश्रा जी ने कहा कि जहां एक तरफ बच्चों के लिए पाठशालाएं बंद की जा रही हैं, वहीं सरकार जगह जगह मधुशाला खोलने में लगी है। ये जनता के भविष्य से खिलवाड़ है। हालांकि सरकार ने शिक्षा से जुड़ा अपना फैसला वापस ले लिया है, लेकिन मिश्रा जी का कहना है कि इससे सरकार की मंशा पहले ही साफ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो सोचा वही असली सोच है, ना कि जो वापसी की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले को लेकर मिश्रा जी ने कहा कि यह हमला करणी सेना ने किया है। अब वक्त आ गया है कि हर एक इंसान को अपनी मुट्ठी बंद करनी चाहिए, ताकि जब जरूरत हो तो उसे खोला जा सके। मिश्रा जी का बयान राजनीतिक हलकों में हलचल मचा सकता है, क्योंकि उन्होंने सरकार की नीतियों के साथ साथ उसकी नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, पाठशाला को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या करोगे पाठशाला पत्रकार? भाई, पाठशाला जानना है, चल रही है। सरकार तुमको पढ़ाना नहीं चाहती है, सरकार तुमको दारूबाज बनाना चाहती है। और जो सरकार तुमको दारूबाज बनाना चाहती है, उसी दारू के लिए तुम लोगों ने वोट दिलवाया और दिया। हम काहे वोट दिलवाएं? देश का मीडिया ही वोट दिलवा रहा है। ये आप कैसे मीडिया? अरे बड़का टीविया खोलोगे, 24 घंटा योगी और मोदी जी का गुणगान करवा रहे। तो देखो, कैरेक्टर के आधार पर नेताओं का चुनिंदा वो होता है। कैरेक्टर क्या था कि अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे नेता थे, तो उन्होंने पाठशाला खुलवाया, उन्होंने कन्या विद्या धन दिया, उन्होंने जो है लैपटॉप दिया, उन्होंने मोबाइल दिया, उन्होंने पढ़ने के लिए जो है तमाम साधन संसाधन दिया। लेकिन तुम लोगों को तो पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं भैया। पत्रकार ही इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, सन 2014 से लेकर के 25 तक। और अपने ऊपर लगे हुए इस आम आदमी के कलंक को तुम लोग कभी मत मिटा। पत्रकार तो आवाज़ सबकी उठाते हैं, एक की सपा की उठाई, भाजपा सबकी के अलावा आप लोग किसी का नहीं। अरे तो भैया, सपा बुलाते हैं, लोग आते हैं। नहीं उठाओगे ना भाई, बराबर बुलाते आते हम लोग। अरे भैया, सपा के लोग तो बुलाइबे करेंगे, आओगे तो वहाँ सपा को जलील करने का मौका न खोजते हो भैया। अरे कौन जलील कर रहा है? अरे पूरे देश का मीडिया जलील कर रहा है। तो सुनो, अच्छा तुम डंके के चोट पे कर सकते हो कि तुम समाजवादी पत्रकार हो? ये थोड़ी, हम तो स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र नहीं है, गुलाम हो योगी और मोदी के और भाजपा के। और नहीं रहोगे तो मार दिए जाओगे। 600 पत्रकार इस उत्तर प्रदेश में मारे गए विपक्ष में। जनता के सवाल को ये रिकॉर्ड कह रहा है आपका, कैसे आप कह दोगे? अरे आपके अंदर के डर को हम जानते हैं पत्रकार। आपके चेहरे पर जो भय है योगी सरकार का, गुंडे सरकार का, वो है। तो देखो, कैरेक्टर के आधार पर तो अखिलेश यादव जी तो ये सब देते हैं। आप लोगों को पढ़ाई चाहिए नहीं थी, तो आप लोगों ने चिल्लाया कि देश में परिवर्तन होना चाहिए, प्रदेश में गुंडा राज है, तो आप ला दिए योगी आदित्यनाथ जी को। तो अब योगी आदित्यनाथ जी दारूबाजों के नेता हैं, क्योंकि उन्होंने मधुशाला खुलवाया। इसलिए इस बात पर ये बात कहना है, अगर पाठशाला खुलवाए होते, अगर डिजिटल मीडिया से पाठशाला प्राथमिक विद्यालय जुड़ा होता, तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में हमारा खून न दुहाता। अतड़ी से खून प्राइवेट विद्यालय वाले ले रहे हैं, खाने को रहे घर में या न रहे, 1 मिनट, खाने को रहे या न रहे, लेकिन फीस जमा जरूर करना पड़ता है और कर्ज लेके देना पड़ता है। ये है योगी सरकार, ये है भाजपा सरकार, बच्चे के भविष्य के लिए। अच्छा, हम कर्ज लेके पढ़ा भी रहे हैं, उसके बाद उसको नौकरी भी नहीं मिलना है, उस पर भी सवाल नहीं उठाते हो। ये जो धर्मवाद और जातिवाद का आग लगा रहे हो, तो वो जाएगा मस्जिद के सामने, हमारा लड़का MBBS और BA और MA करने के बाद वो हनुमान चालीसा पढ़ेगा वहाँ मस्जिद के सामने। कभी सवाल उठाया आप लोगों ने? योगी जी, ये गलत परंपरा है। आप बच्चों को पढ़ाएं, वादा था नौकरी देने का। कितने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगवाए हो पत्रकार? कई बार सवाल पूछे योगी आदित्यनाथ जी से, नहीं पूछ पाओगे। जिस दिन पूछे जाओगे उसी दिन पूरे परिवार सहित मार दिए जाओगे। यह तुम्हारी हैसियत है, ये तुम्हारी सच्चाई है पत्रकार। हम लोग तो मारे जा रहे हैं, कभी महंगाई से मारे जा रहे हैं, तो कभी बुलडोजर से घर नोचवा करके मारे जा रहे हैं, लेकिन सवाल करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल बच्चों से जुड़ा है, सवाल परिवार से जुड़ा है, सवाल समाज से जुड़ा है, और सवाल समाजवादियों का है। और समाजवादी लाल टोपी लगा करके क्रांति का प्रतीक है। हम क्रांति करना जानते हैं। एक सवाल आखिरी है, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आज रायबरेली में हमला हुआ है, इसको लेके क्या कहना है, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पे करणी सेना पूरी तरीके से खुला गुंडाई कर रहा है। और ये करणी सेना की गुंडाई तब आप देखिएगा जब समाजवादियों की सरकार हो। ये कहीं नहीं दिखाई देंगे, ये कहीं नहीं दिखाई देंगे। आज सरकार और योगी आदित्यनाथ जी
पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक नेताओं को टारगेट करके मरवा रहे हैं, और उसमें भी वो नेता जो सीधे सीधे अपने हक हुकूक और अपने समाज के उत्थान के लिए बात करते हैं। लेकिन जब हाथ छोड़ा तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वीर कार्यकर्ताओं ने मार के फरता उधरा दिया है। देखे हो ना कितने गधों की तरह पीटे हैं सब। तो इसलिए जहाँ कहीं भी करनी सेना के लोग किसी भी पीड़ित परिवार या समाजवादी परिवार पर हमला करेंगे, कमेंट करेंगे, निश्चित रूप से उनका वही हश्र होगा। क्या कर लिया रामजी लाल सुमन का, क्या कर लिया था मेरा बनारस वाले मिश्रा जी का, क्या कर लिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। इसलिए पीड़ित परिवार को अपने अपमान और स्वाभिमान के अपमान के खिलाफ मुट्ठी बांध करके खुद से फैसला करना होगा, क्योंकि पुलिस और पत्रकार अब पीड़ित परिवार का नहीं रह गया है। जान बचाना है तो खुद मुट्ठी बांधना होगा और खुद इन दरिंदे और गुंडों से लड़ना होगा। थैंक यू। आपको बता दें, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला हुआ है उसके बाद बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा है कि अगर आपको बचना है तो खुद मुट्ठी बंद करनी होगी। लखनऊ से निखिल सोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।